खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं लोकेश सेठिया जी। लोकेश सेठिया जी के पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं बाजार को कैसे देख रहे हैं और उनको क्या लगता है कि बाजार अभी जिन लेवल्स पे है यहाँ से किस दिशा में आगे बढ़ेगा। लोकेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो पर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये जो निफ्टी की गिरावट रही है पिछले 2 दिन की, कह लीजिए, क्या ये चिंता की बात है या सिर्फ सावधानी बरतने से काम चल जाएगा? सर, इसका मुझे लगता है 2 रीजन हमें मेनली दिखते हुए दिख रहा है। एक तो है सामने बजट आ रहा है, तो बजट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है मार्केट में, तो वो एक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप देखने को मिलेगा आपको, स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छा मूवमेंट भी आ रहा है तो आप देखोगे तो, बट मार्केट में ये वॉलेटिलिटी रहेगा नेक्स्ट 5-7 दिन, जब तक ये बजट पूरी तरह से ना आ जाए। और दूसरा चीज जो कंसर्न है, जो अभी देखोगे आप, क्रूड ऑयल 90 के एकदम पास आ गया है, या 90 क्रॉस भी कर चुका होगा, आई बिलीव, मैंने देखा नहीं रात को, तो 90 के एकदम पास आ गया, जो 75 to 85 के रेंज में घूम रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो ये एक बड़ा कंसर्न है इंडियन के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, बिकॉज हम नेट इंपोर्टर हैं क्रूड के, और बहुत ज्यादा बजट हमारा क्रूड के ऊपर क्रूड में एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो ये एक पॉइंट है जो मार्केट को थोड़ा सा नीचे खींच रहा है। हमारे लिए क्रूड ऑयल अगर 80 के नीचे रहे तो वो ज्यादा सपोर्टिव होता है मार्केट के लिए भी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। $88 बैरल था। ओके, तो वो 90 के करीब, ऑलमोस्ट 90 के करीब पहुंच चुका है जी। तो एक थोड़ा सा कंसर्न है हमारे लिए। ठीक है, तो क्रूड के बढ़ते दाम और आने वाला बजट, कोविड की से जुड़ी हुई चिंताएं जो बार बार घूम घूम के आ रही हैं, और बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक, और अब उसका असर कहीं ना कहीं बुक्स पे दिखने लग गया है, और बहुत सारी चीजों का असर जो पहले काफी कुछ यूफोरिया में निकल गया, काफी कुछ बहुत अलग तरीकों से मैनेज हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा अब संकट है और उसके चलते कहीं बाजार में गिरावट। लेकिन सर, फिर भी अभी भी समझना चाह रहा हूँ लोकेश जी, कि बाजार की गिरावट को फिर आप क्या कह रहे हैं कि जब तक ये चीजें नहीं सुधरती हैं और कुछ पॉजिटिव खबरें नहीं आती, तब तक हम क्या बाजार को थोड़ा सा कमजोर ही देखते रहें? सर, मेरा मानना है स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन आप देखते हो तो आपको ज्यादा मुनाफा होता है। मार्केट में ज्यादा देखने का इतना है नहीं, क्योंकि मार्केट ऑन एन एवरेज अगर 2021 छोड़ दूं, जहां पर आपको 25-30% का रिटर्न दिया, मार्च से 2020 से लेके 2021 तक बात करें 150% रिटर्न दिया, ये 1 ऑफ द 10 ईयर्स में एक बार होता है। तो इसको अगर छोड़ दे तो मार्केट हमेशा ही 12 से लेकर 18% का CAGR रिटर्न देता है एक साल पे। तो अगर मैं इस साल की बात करूं, और अभी अगर मार्केट 18,000 है, तो मैक्स टू मैक्स हम देख रहे हैं 21,000 या 20,500 के रेंज में मार्केट जाएगा। इसके बीच में कई बार करेक्शन आएंगे, कई बार ऊपर जाएंगे। बस स्टॉक अगर आप देखोगे तो कई स्टॉक आपको डबल भी होते दिखेंगे, कोई स्टॉक 5 गुना भी होते दिखेंगे, और कोई स्टॉक आधा भी होते दिखेगा। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो गए तो आप 30-40% आराम से बना सकते हो। मगर सिर्फ मार्केट देखोगे तो आप बाहर ही रह जाओगे, अब इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। मार्केट के वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब मार्केट में बाहर बैठ के ज्यादातर लोग नुकसान ज्यादा करते हैं देन मार्केट के अंदर आके। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी निकलती रहेंगी, और ये कह रहे हैं लोकेश जी कि अगर आप को बाजार के अंदर में किसी भी डायरेक्शन में चले, अपॉर्चुनिटीज फिर भी निकलेंगी और वहां पे काम करते रहना होगा। इस समय कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिनको कि अभी आप देख रहे हैं लोकेश जी, और जहां पे कुछ काम किया जा सकता है इस तरीके का अपॉर्चुनिटी? जी, मैं स्टॉक के बारे में बात करूंगा। पहले मैं एक बार लास्ट 3 दिन पहले जो हमने बात की थी तीनों चारों स्टॉक्स की, अगर ध्यान से देखो, मार्केट 400-500 पॉइंट टूट गया है, हमारा स्टॉक ₹1 भी नहीं टूटा। अब चारों स्टॉक देख लो, टाटा पावर देख लो, टाटा मोटर देख लो, टाटा एलेक्सी, TCI एक्सप्रेस देख लो आप। TCI एक्सप्रेस तो मौका भी दिया सर, 2130 आया था, वापस 2200 रुपए आ गया। तो जो हमारा रेंज था उस रेंज में आ गया था, हमने बोला था दर्शकों को। एक बार टाटा पावर से शुरुआत कर लेते हैं लोकेश जी, क्योंकि आज बहुत सारे दर्शकों ने टाटा पावर को पूछा है, आज अलग से भी स्पेशल नया भी पूछा है कि क्या नई एंट्री के लिए मौके हैं या बाइंग करी जा सकती है? जी, ये लॉन्ग इसी लेवल पे भी एंट्री कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इन लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखें। जी सर, कितना पूछेगा? एक बार फिर से बता दीजिए सर, लेवल क्या बता रहे हैं स्टॉप लॉस? इसी रेंज में खरीद सकते हैं, 215-220 के अप्रोक्स आप स्टॉप लॉस रखें, और हमें लगता है 270 से लेके 300 का टारगेट, जो हमारा टारगेट है, जो हमने 136 रुपए से जब लिया था तब हमने दिया था, वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है,
और अगर और लंबा नजरिया है, साल भर का नजरिया है, तो टारगेट्स और ऊपर इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ा देंगे सर, जब 300 के करीब आएगा तो बढ़ा देंगे, हम बेचेंगे नहीं इसको, जल्दी से बेचेंगे नहीं। ठीक है। और बाकी स्टॉक्स को भी एक बार देख लेते हैं। टीसीआई एक्सप्रेस आप कहते हैं कि वो रेंज के अंदर में, और बार बार आपने कई बार उसमें काम करवाया है और वापस से वो रेंज ऊपर अभी 2180 चल रहा है, आप देखो तो परसों कल आपको मिला था 2120-30 में मिला था, कल या परसों मिला था जी। तो मुझे लगता है 70-80 पॉइंट फिर से मिल गया है, जो भी दर्शक जिन्होंने खरीदा होंगे। ठीक है, नीचे के लेवल्स भी मिले हैं और फिर ऊपर के लेवल्स भी। और ये टीसीआई एक्सप्रेस में लोकेश जी बार बार बताते रहते हैं कि इसको, इस रेंज को ट्रेड करिए और इसके अंदर में आप ऊपर प्रॉफिट बुक करिए और नीचे फिर से एंट्री करिए, ये वाली चीज है। बहुत अच्छा, ठीक है। कोई नए स्टॉक्स हैं सर जो जोड़ रहे हैं आज? सर नया स्टॉक जोड़ रहा हूँ, एक बार चाहो तो टाटा मोटर डीवीआर भी देख सकते हैं आप। अच्छा, टाटा उसके मोटर्स बाद नया डीवीआर स्टॉक का, ठीक है। तो हमने सारे जी जो टीज हैं जो लोकेश जी ने सजेस्ट किए हुए हैं, और इस पे एक अलग से स्पेशल एक वीडियो भी है जो काफी वायरल हो रखा है। अगर आप देखेंगे फाउंडर इंडिया पे आपको दिख जाएगा, तो उसके अंदर में हमने इन स्टॉक्स को लोकेश जी के साथ में बात करी हुई है। लोकेश जी ने जिन उस पे एक बड़ी राय दी हुई है, खासकर टाटा मोटर्स डीवीआर पे तो लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर जैसा भी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी सर। जी, टाटा। तो एक स्टॉक है सर, आज जो स्टॉक लेकर आए हैं उसका नाम है ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन, आज बहुत सारे दर्शक वैसे भी ग्रीव्स कॉटन पे पूछ रहे हैं। अगला सवाल मेरा वही था, और ये अच्छी बात है कि जो रोहित जी कह रहे हैं कि लोकेश जी से पूछ लीजिए कि ग्रीव्स कॉटन कैसा दिखता है। उससे पहले लोकेश जी ने खुद ही ग्रीव्स कॉटन पिक कर लिया है। बताइए सर। सर ये एक्चुअली आप अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, मंथली चार्ट पे, तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये 7 साल 8 साल एक ही रेंज में घूम रहा था, 130, 135 से 170, 180। उसका ब्रेकआउट लास्ट वीक आया है। ये मेरे होल्डिंग में भी है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हमने 155 160 में लिया अभी 10-15-20 दिन पहले। तो आप इसको 100 240 अभी चल रहा है, तो अभी मेरे को निकालने का कोई जल्दी नहीं है, मैं अभी इसको होल्ड करूंगा, मुझे लग रहा है। तो अगर किसी को लेना है थोड़ा बहुत अभी ले, 240 के रेंज में ले, 50% ले सकते हैं, और अगर 220 210 के रेंज में मिले तो और 50% ऐड कर ले। हमें लगता है बहुत जल्दी आपको 300 प्लस का टारगेट इसमें आते हुए दिखेगा, और 190 195 का जो इसका लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस जोन था, जो अब सपोर्ट हो गया है, उस पर आप लगा के रखें। 190 195 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, 240 में 50% लें, 210 220 में और 50% ऐड करें, 190 का स्टॉप लॉस रखें, 300 प्लस का टारगेट आपको जल्दी दिखने को मिल सकता है। सर ये इलेक्ट्रिक बाइक्स में है एक्चुअली, और इनका जो सेल आया है ना इस बार, रिकॉर्ड तोड़ सेल आया इलेक्ट्रिक बाइक्स में इस कंपनी का, उसके बाद से ये एक बड़ा मूवमेंट इसमें आते हुए दिखेगा। ठीक है, और बहुत सालों के बाद एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, तो उसको भी कह रहे हैं लोग कि इस पे नजर डालिए। और इसका जब ऑल टाइम चार्ट देखते हैं तो ये बहुत समय से कभी इन लेवल्स तक तो कभी नहीं गया, तो 100 रुपए के नीचे ही काम करता रहा बहुत साल तक। फिर जब उससे भी ऊपर बढ़ा तो 120 और 2014 में मैंने कभी इस स्टॉक को लिया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल के थीम के हिसाब से ही, बट वो थीम 7 साल के बाद प्ले होना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने बीच में निकाल दिया था, 2016 में निकाल दिया था, क्योंकि ये अंडर परफॉर्म कर रहा था मेरे पोर्टफोलियो को। वापिस हमने अभी 10-15 दिन के पहले 165 170 के रेंज में इसको एड ऑन किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये वो है, और मैं समझ सकता हूँ कि ये जब ये सरकार बनी थी मोदी सरकार के अंदर में, तो शुरुआती दौर से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर और इन चीजों पे काफी एम्फोसिस था, और बहुत सारे लोगों ने उसको नजर में रखते हुए उसके अंदर में एंट्री करी। लेकिन उसका कन्वर्जन आने में जो समय लगा वो ये है। तो वो जो लोकेश जी कह रहे हैं कि 5-7 साल तक वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल ही करता रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने दिया बढ़ना शुरू किया, और जो आप ग्राउंड पे भी देखता है, आप रोड पे भी अगर देखिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको बहुत सारी गाड़ियां दिखना शुरू हो गई हैं, जो हरे नंबर प्लेट जो हरे रंग की दिखती है आपको, उससे समझ जाया करिए कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और वो 4 व्हीलर्स में भी दिख रहा है और 2 व्हीलर्स में बहुत दिख रहा है। 3 व्हीलर्स तो करीब करीब सभी जगह, आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई रिक्शाज और वाली चीजों की बात कर रहे हैं तो वो सारा कुछ वही चल रहा है। इवन जो डिलीवरीज हो रही हैं, जो बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जो डिलीवरीज हैं, वो जितनी गाड़ियां आ रही हैं 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। और अभी तो कुछ एक सरकारों ने, जैसे दिल्ली सरकार ने काफी कुछ उस पर बात कर रहे हैं, इसमें मैंडेटरी कर रहे हैं कि उबर, ओला और ये डिलीवरी वाले स्विगी जोमेटो और इन सबको कम से कम इतना परसेंटेज गाड़ियों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रखना होगा। तो उस सब चीजों का 2 व्हीलर्स के अंदर में एक बड़ा नाम ग्रीव्स कॉटन और उसका फायदा आता हुआ दिख रहा है। बढ़िया है सर।